सो तजहा उड़ंग वाला तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नोएल एंड ईगल फ्लैग के पार्ट 2 के बारे में, जो कि था उसका एपिसोड 7 to 13। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एपिसोड 1 to 6 का रिव्यू किया था। अगर आपने ये रिव्यू नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। सो रिव्यू से पहले हमें दो न्यू मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी और ये कहानी रिवॉल्व करेगी। सो हमारा पहला मेन कैरेक्टर है जिजिया और दूसरा यूरिन। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तियानहाओ किंगडम में एक क्राइसिस चल रहा होता है, जिससे लोग काफी दुखी होते हैं। सो हमें आगे दिखाया जाता है एक लड़का जो अपने ब्रदर से फाइट कर रहा होता है, जिसका नाम जिजिया होता है। सो हमें आगे दिखाया जाता है कि जो वो एकेडमी होता है जहाँ पर हमारा मेन हीरो जिजिया मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो इसके नॉन बायोलॉजिकल फादर एंड ब्रदर का होता है, जिन्होंने जिजिया को अडॉप्ट किया होता है। सो आगे हमें पता चलता है कि जिजिया के जो फादर एंड मदर होते हैं वो किंग शिंग से लड़ते लड़ते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सो इसीलिए हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि जिजिया का जो नॉन बायोलॉजिकल फादर एंड ब्रदर होता है वो उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता। इसके अपोजिट वे लोग जिजिया से काफ़ी हेट करते हैं। सो आगे हमारे सेकंड कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम यूरिन होता है, और वो आगे चल के हमारे जिजिया की काफ़ी अच्छे दोस्त बनती है, जिससे कि हमें आगे चल के ये भी देखने को मिलता है कि जिजिया और यूरिन में एक लव एंगल बन रहा होता है, जिसे देखकर हम लिटरली फैंस को काफ़ी अच्छा लगता है। सो आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि यूरिन का ग्रैंडफादर होता है, जो जिजिया को काफ़ी न्यू टेक्निक्स सिखाता है। सो शुरुआत से हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिजिया काफ़ी एग्रेसिव होता है। वो अपनी फीलिंग्स को इतना दबाता है कि जिस तरह उसके ब्रदर एंड फादर उसको हेट करते हैं, वो उसी फीलिंग में जूझ रहा होता है, जिसकी वजह से इसी फीलिंग जिजिया अपने ब्रदर एंड फादर से हैवी हेट करने लगता है, जिसे हम आगे होने वाले मास्टर चैंपियनशिप कंपटीशन में देखते हैं। सो इस कंपटीशन में जिजिया और उसके ब्रदर को दोनों को पार्टिसिपेट करके चैलेंज करना होता है अपने कॉम्पिटिटर्स को, लेकिन लोग उसी समय जिजिया की काबिलियत को ना देखते हुए उसे काफ़ी सारा हेट करने लगते हैं और उसे एक वीकलिंग मांगते हैं, और उसके नॉन बायोलॉजिकल फादर एंड ब्रदर का भी रुख वही होता है, जिससे कि यही हेट आगे चल के उसके एग्रेसिव नेचर का उस कंपटीशन में हमें देखने को मिलता है। जिससे कि जब जिजिया फाइट करता है तब लोगों को देखने को मिलता है कि जिजिया जितना कमजोर लोग समझते हैं उतना नहीं है, और उसी हेट रेट की वजह से जो उसका एग्रेशन होता है, जिजिया एक एक करके सभी कॉम्पिटिटर्स को हरा देता है, और जब उसके ब्रदर का भी मौका आता है तब जिजिया उसका मौका भी उसे नहीं देता। जिसे इसी एग्रेशन को देख के हमें काफी अच्छे अच्छे फाइट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमको न्यू अटैक्स जो यूरिन के ग्रैंडफादर सिखाते हैं, जिनका नाम होता है फ्यूरियस इम्पैक्ट, वो भी देखने को मिलता है। और उसी कंपटीशन में हमारा प्रीवियस कैरेक्टर आशुला भी आता है, जो अपने जर्नी पे होता है। आगे चल के कंपटीशन में चूंकि जिजिया सभी कॉम्पिटिटर्स को हरा देता है, इसीलिए जो डायनेस्टी के लोग होते हैं वो असल में जिजिया के दुश्मन हो जाते हैं, जो उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन यूरिन उसे बचा लेती है। इसमें हमें आगे चलकर यह भी पता चलता है कि यूरिन में किसी तरह की हिडन पावर्स है जो अभी तक उसने रिवील नहीं किया होता है, क्योंकि यूरिन ने डायनेस्टी को इंपीरियल गार्ड, जिसे उस डायनेस्टी के लोगों ने भेजा होता है हमारे जिजिया को मारने के लिए। यूरिन ने जिजिया को पहली बार तो बचा लिया होता, लेकिन दूसरी बार जिजिया इंपीरियल पैलेस में पहुंच जाता है और वहां पर उसे आशुला का पहला मीटअप होता है, और इसी पल से दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और दोनों मिलकर इंपीरियल गार्ड्स के उन लोगों को भी हराते हैं, जिनमें उसका साथ यूरिन भी देती है। कहानी यहाँ से दोनों का मीटअप से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है, जो कि हमें देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो आगे चल के हमें ये भी देखने को मिलता है कि डायनेस्टी कोई ग्रैंडसन होता है, जिसे और ताकतवर बनने के लिए ड्रैगन ब्लड स्वॉर्ड चाहिए होता है, जिसके लिए वो फर्स्ट टाइम उसका सम्मान भी करता है, लेकिन वो फेल्ड होता है। मुसीबतों और मैजिकल पावर से लड़ते लड़ते वो अंततः एंट्री गेट पर पहुंच गए होते हैं, जिसे आगे देखकर पता चलता है कि जिस इंसान ने उस ड्रैगन कर्स स्वॉर्ड को उठाया होता है वो काफ़ी शैतानी शक्तियों का मालिक बन गया होता है, और अब वो उसे जिजिया को मारने के लिए यूज़ कर रहा होता है। इस बीच हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट्स और मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो उनके फ्रेंडशिप के बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। आगे चल के हमें उसके ग्रैंडसन, जिसने ड्रैगन स्वॉर्ड को धारण कर लिया होता है, और जिजिया के बीच एक काफ़ी घमासान फाइट देखने को मिलती है। चूँकि पहले उसे अपने फादर एंड ब्रदर का काफ़ी हेट होता, लेकिन जब से आशुला और यूरिन उसे मिले होती उसके अंदर हेट से बड़ा अब लव होता है।
इसलिए जिजिया अब चाहता है वो ड्रैगन स्वॉर्ड से लोगों को बचाए। जिजिया ग्रैंड पास इसी के न्यू अटैक्स को भी यूज कर, जिसमें से एक फ्यूरियस इम्पैक्ट भी होता है, जिसमें हमें काफी एपिक बैटल्स भी देखने को मिलता है। इसमें हमें ड्रैगन कर्स का रहस्य को भी पता चलता है। अंत में जिजिया उस ग्रैंडसन को तो बचा लाता, लेकिन ड्रैगन कर्स अपने सेकंड फॉर्म में आ जाता, और उस सेकंड फॉर्म को हराने के लिए आसुला अपने अंदर जो भी ब्रॉन्ज ब्लड की पावर्स होता है उसका यूज करता है, जिससे कि स्वॉर्ड अपनी डार्क पावर्स को इनहेरिट नहीं कर पाती आसुला को, जिसे आगे चलकर आसुला उस स्वॉर्ड को पूरी तरह से नाकाम कर देता है। और ये जो ड्रैगन कर्स स्वॉर्ड का चैप्टर होता है ये फाइनली एंड हो जाता है। एट द लास्ट एपिसोड के एंड में हम देखने को मिलते हैं कि हमारे जो तीनों हीरो होते हैं आसुला, यूरिन और जिजिया, वो तीनों अपने लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और उनका नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आने वाला होता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो नोवेल एंड ईगल फ्लैग का सीजन 1 होता है वो फाइनली एंड हो जाता है और सीजन 2 और 3 में हमारे तीनों की टुगेदर जर्नी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे पास नोवेल एंड ईगल फ्लैग का सीजन 2 का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब आएगा तो मैं इस पे पर्सनली वीडियो बनाऊंगा। ये सीजन काफी अच्छा था, मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को भी इसे फुल वॉच करना चाहिए। इसमें आपको चैलेंजेस, फ्रेंडशिप और स्ट्रगल, एग्रेशन। सो एट द एंड, अगर आप लोगों को ऐसे ही और डोंगवास क्या रिव्यूज और अपडेट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और किसी तरह की क्वेरी तो कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।